उर्मिला जी का जो है विवाह लखन लाल के साथ में हुआ, मांडवी जी का विवाह भरत लाल के साथ में हुआ और श्रुत कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न साथ में हुआ। आज चारों भाइयों का विवाह बड़े सुंदर तरीका से हुआ। लेकिन सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, जब जिस घर में थोड़ी ज्यादा खुशी आ जाती है ना, तो उस घर को नजर लग जाती है। सभी ने राम जी का जन्मोत्सव बड़े सुंदर तरीका से मनाया। आज महाराज जो है मेरे राम जी का विवाह, चारों भाइयों का विवाह बड़ी सुंदर तरीका से हुआ भैया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, राम मालूम है कौन है? रामो विग्रह बानः धर्म, राम साक्षात धर्म है। यदि धर्म की साक्षात व्याख्या आपको देखनी है तो राम जी के चरित्र को जरूर सुनो। अगर धर्म की संपूर्ण व्याख्या राम के चरित्र में सम्मिलित है सज्जनों, तो सौतेली माँ के वचन को सुनकर राम वन में जा रहे हैं। माता जानकी, उनके लघु भ्राता लक्ष्मण जो है, तीनों मिलकर के वन में जा रहे हैं। राम जी के चरित्र का एक आदर्श पात्र है उर्मिला। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा, 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। 14 वर्ष तक तुम्हें शोक नहीं मनाना। माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण जी को किया है वो अद्भुत है भैया। लक्ष्मण जी तो एक बार क्रोधित हुए पिता के प्रति, लेकिन राम जी ने कहा, लक्ष्मण ऐसा नहीं सोचते। आज अयोध्या वासियों को पता चला कि हमारे राम जा रहे हैं। सभी अयोध्या वासी आज राम जी के वियोग में बड़ी जोर जोर से रोने। राम नहीं तो कैसा आनंद। अरे राम नहीं रहेगा तो हम बधाई गीत कैसे गाएंगे? बेटे का विवाह होगा, बधाई गाने पड़ेगी, तो राम जी के बिना बधाई कैसे? आज महाराज सभी अयोध्यावासी राम जी के साथ जो है तमसा नदी के किनारे चले गए और राम जी जो है उन सभी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर के चले गए। सरंगवीरपुर में आज मेरे प्रभु का पर्दापण हुआ। निषाद राजा के गृह में रात्रि को वार्तालाप हुई और प्रातः होते ही मेरे प्रभु राम जो है केवट के पास गए, जिन्होंने गंगा पार कराया था। जानकी जी ने उनको मुद्रिका समर्पित की, लेकिन केवट ने नहीं दी। सुमंत जी जो रथ पर बिठाकर राम जी और जानकी जो लक्ष्मण जी को लाए, वो भी नदी के किनारे खड़े हैं। राम जी ने उनको वापस जाने को कहा, विशेष रूप से प्रार्थना करी। निषाद राजगृह के साथ में भारद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी का आज पर्दापण हुआ। आज भारद्वाज जी के साथ में वाल्मीकि आश्रम में आए।
श्री जानकी जी जो है आज मुनि से राम जी के रहने का स्थान पूछती हैं, लेकिन भारद्वाज मुनि कहते हैं अरे आप तो सर्वत्र हैं, सब में वास करते हैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां प्रेम से रहो। लेकिन सज्जनों, आज मेरे राम जी के चरित्र पे, आज मेरे राम जी के वियोग में सभी अयोध्यावासी बड़े दुखी हो रहे हैं। अब तो भैया सुखदेव कहने लगे परीक्षित, कि एक बात कहूं कि ब्रह्मा की दृष्टि में दो विचित्र पात्र हैं। ब्रह्मा की दृष्टि का पहला विचित्र पात्र है भरत और दूसरी है मथुरा। भरत ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी दोष नहीं, और भरत के चरित्र पर लाखों प्रयास करने के बाद भी आप एक भी दुर्गुण नहीं निकाल सकते। मंथरा का एक ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं है। भरत जी ने लाख प्रयास किया, लेकिन राम जी को अयोध्या वापस नहीं ला सके। बड़ी प्रार्थना करी, एक बार मेरे रघुवर अयोध्या में पधारो, लेकिन मेरे रघुवर अयोध्या में वापस नहीं। मेरे रघुवर की चरण पादुका लेकर के आज भरत जी आ गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने पांव में चरण पादुका नहीं पहनी। अयोध्यावासी कहने लगे जब मेरे राम जी के चरणों में चरण पादुका नहीं तो हमारे चरणों में चरण पादुका कैसे? क्योंकि जो लकड़ी की चरण पादुका थी उनको भी आज जो है भरत लाल लेके आ गए। जब तक राम जी अयोध्या में वापस नहीं आए, किसी ने अपने घर में एक दीपक भी नहीं जलाया। सभी अयोध्यावासी अंधेरे में रह रहे हैं। जब मेरे रघुवर अंधेरे में है तो हम उजाले में रह करके करेंगे क्या? 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने घर के सामने बंधनवार नहीं बांधा। 14 वर्ष तक किसी ने अपने घर में विवाह नहीं किया। इसके बाद महाराज सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में मेरे रघुवर पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम में सत्संग किया। धीरे धीरे चलते चलते मेरे रघुवर पंचवटी में पधारी। बड़ी सुंदर पावन पंचवटी जो है, बड़ी सुंदर वृक्ष वहां आज लक्ष्मण जी महाराज जी ने वहां पर्णकुटी बनाई। राम जी उस पर्णकुटी में विराजमान रहने लगे। और जैसे उस पर्णकुटी में सुपर्णखा का आगमन हुआ, जब राम जी ने सुपर्णखा को देखा तो कहने लगे देवी अरे तुम कौन हो? सुपर्णखा बोली मुझे नहीं जानते। अरे मैं रावण की बहन सुपर्णखा। रावण की 2 माता थी।
बड़ी माता के जो पुत्र थे वो कुबेर थे। लेकिन भैया जो रावण की दूसरी माता थी वो उसके 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। वही जो पुत्री है उसका नाम है शूर्पणखा। और जो 3 भाई थे, एक का नाम था रावण, एक कुंभकर्ण और एक विभीषण। अब जो शूर्पणखा थी वो राक्षस प्रवृत्ति की थी। विदुजहा नाम के राक्षस की पत्नी थी। लेकिन जैसे राम जी के पास आई, राम जी के सौंदर्य को देख करके राम जी के ऊपर मोहित हो गई। लेकिन राम जी का एक ऐसा सुंदर चरित्र कि राम जी के नेत्रों के सामने कोई नारी आ जाए उसको माता के रूप में देखते थे भैया। लेकिन शूर्पणखा ने कहा, अरे भैया